तहरीक इंसाफ का 2 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार। बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी ने कहा 2 ही मुतालबात हैं, सियासी कैदियों को रिहा करें, जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों के केसेस क्यों खत्म किए गए? बानी डील नहीं, मुकदमात का सामना करेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू। वक्त कीमती, मुज़ाकरात लाजिम, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। किसी को माइनस करना मुमकिन नहीं। जिन्हें फांसी दी गई वो भी माइनस नहीं हुए। हुकूमत इत्तेहादी जमात के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाजे कर दिया। कहा बातचीत के जरिए तमाम मामलात को हल किया जाए। मियां बरादरान और बानी पीटीआई से कह चुका, तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। कुरम के मसले पर ग्रैंड जरगे के मुज़ाकरात जारी हैं और काफ़ी हद तक जो है तनाज़ा ख़त्म हो चुका है। मसले का हल करीब है। हमें उम्मीद है कल 11 बजे वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद इस माहदे पे साइन हो जाएगी। कुरम में हालात बेहतर बनाने का बड़ा चैलेंज। कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल दोबारा होगा। मुशावरत के बाद हतमी माहदे पर दस्तखत होने का कवी इम्कान। बैरिस्टर साहब का कहना है अफ्रीकन असलहा जमा करवाने पर राजी, जंग बंदी की पासदारी कर रहे हैं। इस बार मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। 83 रोज से रास्तों की बंदिश, अद्वियात और अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत, ईंधन खत्म, मामूलाते जिंदगी मफलूज, अवाम महसूर। पारा चिनार में शहरियों का 11वें रोज भी धरना, सड़कें खुलवाने का मुतालबा। पारा चिनार के मुतासरीन से इजहार यकजहती। कराची में 13 मकामात पर धरने जारी। नुमाइश चरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जोहर, अंचोली, रिजविया, अब्बास टाउन, कोरंगी और दीगर इलाकों में एहतजाज। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव, गाड़ियों की कतारें, लोगों को परेशानी। कराची पुलिस चीफ का पहले हर सूरत धरने खत्म कराने का ऐलान, फिर यू टर्न। वजाहती बयान में कहा गया पुलिस चीफ का धरने खत्म कराने का हुक्म गलत फहमी है। इन्होंने सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में तातुल न डालने का कहा था। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल करें वरना रात को हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की धरने वालों को वार्निंग। कहा कुरम खैबर पख्तूनख्वा का मसला है जहां MWM इत्तेहादी है। अज़मा बुखारी की भी तनकीद। कहा पारा चिनार की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ, मरीम नवाज नहीं, अली अमीन गंडापुर का काम है। MWM ने KP के सिवा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। नासिर अब्बास थोड़ी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पर भी कर लें। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल करने का मिशन। मस्कत के लिए परवाजों का 10 जनवरी से आगाज। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की एयरपोर्ट और बलूचिस्तान की दीगर राबता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा गवादर एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क की मईशत की ऊंची परवाज, उड़ान पाकिस्तान का कल होगा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान जारी करेंगे। 2035 तक मुल्क की मईशत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हदफ मुकर्रर। उड़ान पाकिस्तान का लोगो, वेबसाइट और किताब भी जारी की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम 9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में तेजी, एक ही दिन में 4 हदें बहाल। 3,908 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,259 पॉइंट्स पर बंद। 40 अरब 75 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन। FBR को पहली शशमाही में टैक्स रेवेन्यू में बड़े शॉर्टफॉल का सामना। महंगाई और दरामदात का गलत तखमीना टैक्स में कमी की बड़ी वजह। 31 दिसंबर तक 6,009 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ नामुमकिन करार। प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स की शरह बहुत ज्यादा, कारोबार आधा रह गया। हुकाम का एतराफ। IMF को प्रॉपर्टी रेट में कमी की तजवीज दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी को बतौर वजीर आजम मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त पेश। 100 सफहात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड भी जमा। बानी PTI और अहलिया की अदालत में हाजिरी। काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। यूनान कश्ती हादसा, कोस्ट गार्ड ऑपरेशन खत्म। 7 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। 47 को बचा लिया गया।
यकम जनवरी तक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी जाएंगी। डीएनए की मदद से 2 मैयतों की शनाख्त का अमल जारी। एफआईए का गुजरात, गुजरांवाला, खारियां और मंडी भाउदीन में एक्शन। यूनान किश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। तेज रफ्तारी और गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। मुख्तलिफ शहरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसात, 27 अफराद जा बहक। अटक में फतेह जंग के करीब टायर फटने से बस उलट गई, 12 जिंदगियों के चिराग गुल। नौशहरो फेरोज में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई, 8 अफराद जा बहक। गुजरांवाला, वजीराबाद, ननकाना साहिब और कोटद्दू में भी 7 अफराद जान से गए। घर में मुर्दा पाए गए। असिस्टेंट कंट्रोलर IBS अखर इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। सर्दी के सबब हीटर और कोयले की अंगीठी जलाई। कमरे में धुआं भर जाने से हमारा दम घुट गया। फायजा मेमन ने पुलिस को वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूल्स को 1 माह बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। बस पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए, अदालत की हिदायत। DGLTA से ट्रैफिक प्लान तलब। जस्टिस शाहिद करीम की स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी के बाद वादियां और पहाड़ कुदरत का शाहकार। सफेद चादर ओढ़कर हर मंजर हसीन। लेह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -10, करदू -9, गिलगित -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। मूंगफली के काश्तकार से सदारत तक साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। 1977 से 1981 तक 39वें सदर रहे। साबिक अमरीकी सदर के इंतकाल पर 9 जनवरी को मुल्क भर में सोग का ऐलान। सदर बाइडन ने कहा, अमरीका अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। जिमी कार्टर मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। डोनाल्ड ट्रंप का खराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। इसराइली फौज की सफाकियत इंतहा पर। गजा में मस्जिद पर गोलाबारी, नसीरात, रफा और दीगर मकामात पर हमले। 24 घंटों में 30 फलस्तीनी शहीद। तादाद 45,541 हो गई। गजा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। एक हफ्ते में अमवात 7 हो गई। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा परिंदा टकराने के बायस क्रैश हुआ। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तस्दीक। पायलट ने मे डे का ऐलान करने से पहले इत्तला दी। तैयारा हादसे के बाद फजाई कंपनी को बड़ा माली नुकसान। एक दिन में 60,000 मुसाफिरों ने खौफ की वजह से बुकिंग मनसूख करा दी। मेलबर्न टेस्ट में भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से शिकस्त दे दी। 340 रन के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच करार। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया फेवरेट। आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से होगा।